हेलो दोस्तों। ईरान का पूरा डिफेंस बजट $10 बिलियन या लगभग 84,000 करोड़ रुपीस है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स का डिफेंस बजट $850 बिलियन या 71 लाख करोड़ रुपीस है। फिर भी गल्फ में चल रहे वॉर में ईरान के पास बेटर इकोनॉमिक्स है। 29 लाख रुपीस का एक ड्रोन जिसमें मोपेड जैसा इंजन होता है दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम को उस स्पीड से ट्रेन कर रहा है जितनी तेजी से कोई फैक्ट्री उसे रिप्लेनिश नहीं कर सकती। जो साइड ज्यादा खर्च कर रही है वो या तो फंस गई है या तो फिर हार रही है। सस्ते ड्रोन्स ने मॉडर्न वॉरफेयर की इकोनॉमिक्स तोड़ दी है। हर $1 जो उन्हें बनाने में लगता है दूसरी साइड को $100 खर्च करने पर मजबूर करता है उन्हें शूट डाउन करने के लिए, और एक्सपेंसिव सिस्टम्स को तेजी से मैन्युफैक्चर कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये आज के वॉर्स का एक सेंट्रल फैक्ट है, और ये शायद इंडिया के रिसेंटली अप्रूव 2 लाख करोड़ रुपीस के डिफेंस प्रोक्योरमेंट के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बताता है। आज के इस वीडियो में हम ड्रोन्स का मॉडर्न वॉरफेयर पे इम्पैक्ट समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सस्ते ड्रोन्स दुनिया भर के डिफेंस सिस्टम्स को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम यूक्रेन के ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग के बारे में समझेंगे। हम अमेरिका के इन ड्रोन्स के अगेंस्ट वीकनेस का कारण भी समझेंगे। एंड में हम इन सब में इंडिया का रोल समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि 29 लाख रुपीस का ड्रोन दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव मिलिट्री सिस्टम्स के साथ क्या कर रहा है। लेट फरवरी से ईरान एक वेपन यूज कर रहा है जिसे शाहिद 136 कहते हैं, जो यूएस मिलिट्री बेसिस, सऊदी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और इजरायली सिटीज पर फायर कर रहा है। सिंपल टर्म्स में ये इतना इंप्रेसिव नहीं लगता। इसमें एक छोटा सा पिस्टन इंजन होता है, बिल्कुल किसी मोपेड या स्कूटी जैसे। इसकी बॉडी चीप कंपोजिट मटेरियल से बनी होती है। बेसिक जीपीएस से इसका नेविगेशन होता है और ये लो और धीमे उड़ता है, रफली हाईवे पर चलती किसी कार की स्पीड पर। हर शाहिद का कॉस्ट लगभग $35,000 या 29 लाख रुपीस है, जो एक मिड रेंज एसयूवी से भी कम है। जनरल हुसैन सलामी, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स को कमांड करते थे जब तक इजरायली स्ट्राइक्स में उनकी डेथ नहीं हुई, अपनी स्पीचेस में ये ईरान की वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के बारे में काफी कॉन्फिडेंट थे। एक स्पीच में उन्होंने बोला था कि ईरान इतना एफिशिएंट हो गया है कि वेपन्स बनाना अब बाईसाइकिल बनाने जितना ईजी हो गया है। $35,000 पर यूनिट पर शाहिद 136 देखकर लगता है कि वो गलत नहीं थे। अब सोचिए इसे रोकने के लिए क्या लगता है। पेट्रियट मिसाइल सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस्ड वेपन्स में से एक है। एक सिंगल पेट्रियट बैटरी जिसमें रेडार, लॉन्चर्स और कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, उसे सेटअप करने में $1 बिलियन या लगभग 8,400 करोड़ रुपए से ज्यादा लगता है। हर इंटरसेप्टर मिसाइल की कॉस्ट $4 मिलियन या लगभग 34 करोड़ रुपीस है, जो शाहिद के कंपैरिजन में लगभग 114 टाइम्स ज्यादा है। मतलब एक ईरानियन ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इतना ज्यादा खर्चा होता है। आपको लग सकता है कि यूएस ये अफोर्ड कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ प्रोडक्शन की है। लॉकहीड मार्टिन ने 2025 में सिर्फ 600 पेट्रियट इंटरसेप्टर्स बनाए, और ये उनका स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन ईयर माना जा रहा था। ईरान कन्फ्लिक्ट के पहले हफ्ते में ही यूएई ने रिपोर्ट किया कि उन्हें 689 से ज्यादा ड्रोन्स ने टारगेट किया है। गल्फ स्टेट्स ने कुछ ही दिनों में महीनों के इंटरसेप्टर स्टॉक पाइल्स को यूज कर लिया। ईरान की स्ट्रैटेजी क्लियर है। वो ऐसे स्टॉक पाइल्स को खत्म कर रहे हैं जो बनाने में सालों लगते हैं, और वो ऐसा उनके बनने से ज्यादा तेजी से कर रहे हैं। ये अप्रोच नया नहीं है। यूक्रेन ने ये 3 साल पहले समझ लिया था। रशिया ने यूक्रेन पर शाहिद टाइप ड्रोन्स का यूज सालों से किया है। यूक्रेन के पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो हर ड्रोन को $1 मिलियन मिसाइल से शूट करे, क्योंकि वो फाइनेंशियली पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए यूक्रेन ने अपने खुद के चीप ड्रोन्स बनाए। सबसे कॉमन वेपन जो यूक्रेनियन फ्रंटलाइन पर यूज हो रहा है वो है एफपीवी ड्रोन या फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। ये $400 या लगभग 34,000 रुपीस का रेसिंग क्वाडकॉप्टर होता है, जिसमें छोटा एक्सप्लोसिव अटैच होता है, और सोल्जर्स इसे वीडियो गॉगल्स के थ्रू स्टीयर करते हैं सीधा टारगेट पर। यूक्रेन ने 2023 में लगभग 8 लाख ड्रोन्स बनाए, 2024 में 20 लाख, और इस साल 50 लाख का टारगेट रखा है। रशिया ने भी ये देखकर 2026 के लिए हर दिन 1000 गेरन 2 अटैक ड्रोन्स का टारगेट अनाउंस किया। ड्रोन्स ने मॉडर्न वॉरफेयर को फंडामेंटली बदल कर रख दिया है। सोल्जर्स रिपोर्ट करते हैं कि फ्रंट लाइन पर एनिमी ट्रूप्स नजर ही नहीं आते, सिर्फ ड्रोन्स मिलते हैं, और वॉर में टिकने की कैपेसिटी अब आपके ड्रोन इकोनॉमिक्स डिसाइड करते हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री यानी यूएस अब जाके इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूएस ने 80 ईयर्स और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए। आइडिया ये था कि अगर आपके वेपन्स काफी सोफिस्टिकेटेड हैं तो आपका एक वेपन दूसरों के कई वेपन को बीट कर सकता है। यूएस का F-35 रेडार से बच सकता है,
पेट्रियट बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है और एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के किसी भी कॉर्नर में फोर्स प्रोजेक्ट कर सकता है, और 20th सेंचुरी में ये काम भी करता था। इस अप्रोच पर यूएस ने एक मैसिव मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बिल्ड किया जिसमें लॉकहीड मार्टिन, रेथियन और नॉर्थरॉप ग्रमन जैसी कंपनीज हैं। ये सिस्टम एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को धीरे और एक्सपेंसिव तरीके से बनाने के लिए ऑप्टिमाइज था। लेकिन यूक्रेन और ईरान ने इस सिस्टम के एक फ्लॉ को एक्सपोज किया। जब आपका अपोनेंट 29 लाख रुपीस के ड्रोन्स इतनी स्पीड से फायर करता है कि आप 34 करोड़ रुपीस के इंटरसेप्टर से उन्हें मैच नहीं कर पाते, तो सिर्फ टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं होती, तब प्रोडक्शन स्पीड एक डिसाइसिव फैक्टर बन जाता है। यूएस का प्रोक्योरमेंट सिस्टम इस टाइप के वॉर के लिए बना ही नहीं था। यूएस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस ने जून 2025 में बताया कि पेंटागन को एक वेपन सिस्टम का फर्स्ट वर्जन डिलीवर करने में ऑन एन एवरेज 12 साल लगते हैं। प्रॉब्लम इतनी डीप थी कि डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने नवंबर 2025 में डिक्लेयर किया कि एग्जिस्टिंग डिफेंस एक्विजिशन सिस्टम खत्म हो चुका है और एक मेजर ओवरहॉल अनाउंस किया। जो सिस्टम एक वेपन बनाने में 12 साल लेता है वो कभी भी 1000 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। प्रोडक्शन स्पीड एक ऐसा एडवांटेज निकला जो पैसे से सीधा खरीदा नहीं जा सकता। दिसंबर 2025 में यूएस मिलिट्री ने एक नया वेपन डिप्लॉय किया जिसका नाम लूकस है, यानी लो कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम। ये शाहिद 136 का रिवर्स इंजीनियर्ड वर्जन है जो सिर्फ 18 मंथ्स में डिप्लॉय किया गया। लूकस प्रोग्राम इस बात का एक क्लियर सिग्नल है कि मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ सोफिस्टिकेशन नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स पर भी अब डिपेंड करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सस्ते ड्रोन्स को स्केल पर बनाना एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मांगता है जो यूएस के पास है ही नहीं। मोटर्स, बैटरीज, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर्स, ये सब कंपोनेंट्स ज़्यादातर चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स से आते हैं। इवन यूएस अपने इतने सारे रिसोर्सेज के साथ भी इस इकोसिस्टम को जल्दी नहीं बना पा रहा। इंडिया के लिए ये एक सीरियस जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने के लिए इजरायली प्रेसिशन ड्रोन्स यूज किए। इन ड्रोन्स की कॉस्ट लगभग $1 मिलियन या 8.4 करोड़ रुपीस थी। पाकिस्तान ने टर्किश बायरक्तार और चाइनीज CH-4 ड्रोन्स यूज किए जो सस्ते और मास प्रोड्यूस्ड हैं और टर्की और चाइना के सपोर्ट से बैक्ड हैं। कॉस्ट एडवांटेज क्लियर है। ऑपरेशन सिंदूर शॉर्ट था इसलिए ये डिफरेंस उतना मैटर नहीं किया, लेकिन अगर वॉर लंबा चलता तो ये मैथ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता। इंडिया के पास नागस्त्र 1 नाम का एक सस्ता ड्रोन है जिसका कॉस्ट लगभग $500 या 42,000 रुपीज़ है। आइडिया फोर्स जो IIT बॉम्बे इंजीनियर्स ने स्टार्ट किया, इंडिया के UAV मार्केट का लगभग 50% होल्ड करता है। गवर्नमेंट 10,000 करोड़ रुपीस का ड्रोन PLI भी प्लान कर रही है, लेकिन हर सस्ते इंडियन ड्रोन के अंदर एक डिपेंडेंसी है। कैमरा और सेंसर पेलोड जो ड्रोन को टारगेट देखने, ट्रैक करने और नेविगेट करने में हेल्प करता है, टोटल कॉस्ट का 60 to 70% होता है। इंडिया इसे स्केल पर मैन्युफैक्चर नहीं करता है और मेनली चाइना से इंपोर्ट करता है। चाइना ग्लोबल ड्रोन इकोसिस्टम को कंट्रोल करता है। ये किसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी की वजह से ऐसा नहीं करता, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसने लास्ट 20 सालों तक कमर्शियल ड्रोन इंडस्ट्री को बिल्ड किया है। DJI जो ग्लोबल मार्केट का 70% होल्ड करता है और जिसे यूएस आर्मी ने 2017 में बैन किया था, वो बस उस इकोसिस्टम का एक विजिबल पार्ट है। अगर चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट होता है या पाकिस्तान को चाइनीज सपोर्ट मिलता है तो इंडिया का चाइनीज कंपोनेंट सप्लाई चेन से कनेक्शन तुरंत कट सकता है। यूक्रेन अभी भी अपने ड्रोन इंडस्ट्री के लिए चाइनीज कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंट है। 3 साल के वॉर के बाद भी सप्लाई इसीलिए चल रहा है क्योंकि चाइना ने इसे रोका नहीं है। इंडिया के लिए ये रिस्क एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। हमें ये कैपेबिलिटी खुद बिल्ड करनी पड़ेगी। मार्च में इंडिया के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 2 लाख करोड़ रुपीस या $25 बिलियन का एक पैकेज अप्रूव किया जो अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोक्योरमेंट है। इसमें S-400 सिस्टम्स और नए रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट जैसे अपग्रेड्स इंक्लूडेड हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये पैकेज टाइम पर सेल्फ सफिशिएंसी ला पाएगा? चाइना के पास ऑलरेडी अपने सप्लाई चेन की वजह से कॉस्ट एडवांटेज है और ये एडवांटेज टाइम के साथ और स्ट्रांग होता जा रहा है। क्या इंडिया चाइना पे डिपेंडेंस कम कर पाएगा? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।